हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के इस एपिसोड में। यहाँ पर हम बात करते हैं खेलों की और खेलों से जुड़े कहानियों की। और आजकल जो चर्चा में वो सबसे ज़्यादा है भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट मैच सीरीज़, जिसे एक बहुत बड़ा इम्तिहान माना जा रहा था इंग्लिश क्रिकेट का भी। कि इंग्लिश क्रिकेट जो बेसबॉल वो खेलते हैं, जिन्होंने ज़्यादातर लोग बेसबॉल को बेसबॉल से रिलेट करते हैं कि बहुत ही आक्रामक क्रिकेट, तेज़ी से रन बनाना, क्या वो भारत में आकर चल पाएगा? कि भारतीय जो स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ इंग्लैंड कैसा कर पाएगा? यही उनका अल्टीमेट एक टेस्ट कहा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में तो वो खेल के दिखाया। भले ही रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गए, पर फिर भी लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने खेलने का तरीका बदल दिया और उससे उन्हें सफलता मिली है। मुझे तो समझ नहीं आती कि उन्हें कितनी सफलता मिली है। 50% सक्सेस रेट ही है। और अगर वो नेचुरल तरीके से, या नेचुरल तो नहीं कहूँगा, अगर वो नॉर्मल तरीके से भी क्रिकेट खेलते हैं तो भी मुझे लगता है 50-60% सफलता उन्हें मिलती थी। तो बेसबॉल से क्या बदला है ये तो हम नहीं कह सकते, पर यह ज़रूर कहा जा रहा है कि जो उनका अल्टीमेट टेस्ट था भारत में आकर बेसबॉल क्रिकेट खेलना, और कि भारत के अंदर आकर वो किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। आए वो भारत ने एक स्पिन ट्रैक बनाने थे, पर इतना ज़्यादा स्पिन ट्रैक नहीं बनाया, थोड़ा सा ग्रिप कर रहा था, बॉल स्पिन हो रहा था। उन्होंने भारत को पहला टेस्ट मैच हरा दिया। मुझे तो जहाँ तक बेसबॉल समझ में आया, मुझे उनका पॉजिटिव अप्रोच समझ में आया। और रिस्क लेके खेले जाने वाली क्रिकेट, उन्होंने रिस्क लेके क्रिकेट खेली और भारत को वो टेस्ट मैच हरा दिया। अब टेस्ट मैच जब भारत हार जाता है, क्योंकि अपने देश में हारना, कहा जाए वैसे देखा जाए तो पिछले 10-12 सालों में ये भारत की सिर्फ तीसरी या चौथी हार है। और उसका भी इतना ज़्यादा पतंगड़ और मीडिया में इतनी सारी बातें शुरू हो जाती है कि सिर्फ एक ही टेस्ट तो भारत अभी हारा है। पर हमने उंगलियां उठानी भी शुरू कर दी है, मीडिया ने भी और हम सब लोगों ने भी, खासकर हम जितने खेल प्रेमी हैं। अश्विन, जडेजा, मैंने खुद बात करी कि अश्विन और जडेजा, इनके ऊपर कि इन ये लोग कुछ खास कर नहीं पाए। पर क्यों नहीं कर पाए उस पर बारे में मैंने बात करी, क्योंकि इन लोगों को आदत है 10 सालों से खड्डा विकेटों पे विकेट्स लेने की, और यहाँ पर वो ऐसा हुआ नहीं तो कर नहीं पाए। पर यह भी जानना चाहिए कि अभी तक भारत में जितने टेस्ट हुए हैं 80% मैचेस इन्हीं दोनों ने जिताए हैं, चाहे वो जैसी मर्जी विकेट थी। पर अब सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या ये हो गई है कि जडेजा अगले टेस्ट के लिए बाहर है, और भारत, विराट कोहली भी बाहर है, भारत के बल्लेबाजों में विराट कोहली भी बाहर है, केएल राहुल भी बाहर है। और भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो कुछ ऐसी विकेट बनाए जहाँ पर जिनके ऊपर इंग्लैंड के बल्लेबाज रन ना बना पाए, क्योंकि हम किसी और के लिए गड्ढा खोदने जाएंगे तो खुद भी गिर जाएंगे। जैसे हमारे प्लेयर्स हैं, यशस्वी है, शुभमन है, इन सब के भी रन नहीं आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर है, रन नहीं आ रहे हैं। और तो रन कौन बनाएगा? रोहित के, जैसे मैंने बोला कि वो अपनी प्राइम पास कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता उनमें इतनी पेशेंस है कि वो पूरा दिन तक वो विकेट पे खड़े रहें। उनका ही मन करता है आओ जल्दी जल्दी मारो और चले जाओ। उन्हें मुझे लगता है लत लग गई है 2020 क्रिकेट की, कि आक्रामक खेलो। तो रिस्क वो लेते हैं, रिस्क लेंगे तो उसमें आउट भी होंगे। पर अब जो भारत ने टीम सेलेक्ट करी है उसके अंदर उम्मीद है कि जो नया लड़का सरफराज को लिया है, अब शायद उसको भी टीम में खेलने का मौका मिलेगा, और रजत पाटीदार तो खेलेंगे राहुल की जगह। अब भारत विकेट कैसे बनाता है, ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो गया। जैसे हमने कल भी बात कही थी, मुझे लगता है कि भारत को बैटिंग विकेट बनानी चाहिए, क्योंकि उनके बाद हमारे बैट्समैन का जो रन बनाने का अभी कॉन्फिडेंस बहुत लो है। उन्हें रन चाहिए, सबको ही रन चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भारत अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 5 मैचेस की सीरीज़ है और सारे मैच 3-4 दिन में ख़त्म हो। इससे अच्छा कोई मैच चले तो सही 5 दिन। मुझे लगता है भारत को एक बैटिंग विकेट के लिए जाना चाहिए, और अपने बल्लेबाजों को कहा है कि भाई जाओ और आराम से रन मारो, 100 150 रन बनाओ, फॉर्म में वापस आओ। जब भारत की पूरी टीम आए तब भारत को कोई चांस लेना चाहिए। अभी कोई ऐसी पिच नहीं बना देनी चाहिए कि जहाँ पर हमारे बॉलर्स तो शायद कुछ कर जाए पर बल्लेबाजों से कुछ हो ही ना। भले ही रजत पाटीदार और सरफराज जैसे लोग डे इन डे आउट स्पिन इंडिया में खेलते हैं, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका चैलेंज अलग ही होता है। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि ब्रेंडन मैकुलम जो इंग्लैंड के कोच हैं, उन्होंने तो बोला है कि वो 4 स्पिनर्स के साथ जाएंगे इस अगले मैच में, क्योंकि वो सीरीज़ जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2-0 से भारत हाथ पीछे हो जाए। एक बार भारत 2-0 से पीछे हो गया तो बहुत मुश्किल होगा भारत के लिए सीरीज़ को बचाना। तो भारत को, भारत के कोच को सोचना चाहिए कि क्या करना है। मेरे ख्याल से भारत को बैटिंग विकेट पे जाना चाहिए, और जो भारत की प्लेइंग 11 क्या हो इस पर भी बहुत चर्चा है।
मैंने भी इसके बारे में सोचा है कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या भारत को 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, या 2 पेसर्स भी खिलाने चाहिए, 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। मैं तो टेस्ट क्रिकेट में मानता हूँ कि भारत को जो है ना हमेशा ही 4 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। मैं तो उसी तरह के क्रिकेट देखता हूँ जब ऑस्ट्रेलिया 4 ही बॉलर्स खिलाया करती थी, वही काफ़ी होते थे। अगर आप बेस्ट हैं तो 4 ही काफ़ी हैं, अदरवाइज़ आप 6 भी इकट्ठे कर लें तो भी कुछ नहीं होता। जैसे पिछले मैच में सिराज को बहुत कम बॉलिंग मिली जबकि उसका होम ग्राउंड था। ये भी शायद भारत ने गलती करी। मुझे लगता है कि उस मैच में जब रिवर्स स्विंग भी हो रही थी तो सिराज और बुमराह से कम 7-7 6-6 ओवर का एक स्पेल कराना चाहिए था, पर रोहित ने 2-2 ओवर से ज़्यादा कोई स्पेल ही नहीं कराया। अगर बुमराह ने सफलता ली तो सिराज भी ले सकते थे। हम शायद कई बार स्पिन बोल के अपने बॉलर्स जो पेस बॉलर्स हैं उनकी काबिलियत को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। बुमराह और शमी ने बहुत रन बनाए और बहुत विकेट्स लिए हैं भारत के लिए, अलग अलग कंडीशंस में विकेट लिए, तो उनको ट्राई करना चाहिए था। शायद रिवर्स स्विंग होती और कुछ होता। पर अब अगर हम बैटिंग इस पर ट्रैक पे जाते हैं तो मुझे मानना है कि भारत को सिर्फ एक स्पिनर के साथ जाना चाहिए और एक पेसर के साथ जाना चाहिए और 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाने चाहिए। उन्हें कुलदीप को ज़रूर खिलाना चाहिए। कुलदीप, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल, तीनों डिफरेंट वैरायटीज़ के बॉलर हैं। एक ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक चाइनामैन बॉलर है, रिस्ट स्पिनर है। और रिस्ट स्पिनर के खिलाफ आड़े तिरछे शॉट्स मारना, जो रिवर्स स्वीप, ये सब थोड़ा मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि अगर आप कुलदीप को खिलाएंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए, उसको रीड करना और उसके खिलाफ शॉट्स मारना। ऑफ स्पिनर के खिलाफ हम मार देते हैं, एक आधा चांस लेते हैं, क्योंकि रविंद्र अश्विन जो है ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करते। अक्षर पटेल भी सीधा सीधा लेफ्ट आर्म कराते हैं, उनके पास कोई ऐसा कोई गेंद नहीं है जो किसी को चौंका दे। तो मुझे लगता है कि कुलदीप को ज़रूर खिलाना चाहिए और उनसे थोड़ा सा इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल मिलेगा। पर यही है कि भारत क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि कुलदीप शायद इतनी अच्छी बैटिंग ना कर पाए तो हम वाशिंगटन सुंदर को खिलाएं। और वाशिंगटन सुंदर एक ऑफ स्पिनर बॉलर है, जैसे रविचंद्रन अश्विन है, तो 2 ऑफ स्पिनर खिला के फिंगर स्पिनर के पास इतनी कोई वैरायटी नहीं होती, उनको खिला के कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है उनको भी इंग्लिश बैट्समैन आराम से उल्टे रिवर्स स्वीप्स और इन सब के लिए आराम से खेल लेंगे। तो बैटिंग को छोड़कर मुझे लगता है कि भारत को स्पिन बॉलिंग अपने और मजबूत करनी चाहिए और खिलाना चाहिए कुलदीप को। मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 होनी चाहिए रोहित शर्मा, उनके साथ यशस्वी जायसवाल, तीसरे नंबर पर शुभम गिल, और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा जैसे उनकी बैटिंग के हालात चल रहे हैं। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर। ये 2 पोजीशंस काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, इनके पास रन नहीं है। 5वें नंबर पर रजत पाटीदार और 6ठे नंबर पर आप खिलाइए स्पेशलिस्ट बैट्समैन सरफराज खान को, और 6ठे नंबर पर सरफराज। 7वें पे आप भरत को खिलाएं जो आपका कीपर है, या उसकी जगह आप अक्षर को भेज सकते हैं। तो 7वें पे भरत, 8वें पे अक्षर, 9वें पे कुलदीप, 10वें पे अश्विन और 11वें पे बुमराह। 9 नंबर तक अश्विन भी अगर आ रहे हैं, 10 नंबर पर अश्विन भी आकर अगर बैटिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी मजबूत बैटिंग है। कुलदीप भी पिछले 1 साल से मैं उनकी बैटिंग देख रहा हूँ, आराम से वो खेल तो लेते हैं, आराम से 14-20 रन बना सकते हैं और टेस्ट मैचेस में इतने रन काफ़ी हैं। मुझे लगता है इसी टीम के साथ भारत को जाना चाहिए और भारत के बल्लेबाजों को रन बनाने पे देखना चाहिए कि जितने रन बना सकें। डेब्यू होगा रजत पाटीदार का, और अगर भारत यही टीम चुनता है तो सरफराज का भी होगा। दोनों पीछे बहुत अच्छे रन बना के आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। अभी रिसेंटली लास्ट मैचेस में भी दोनों ने सेंचुरीज मारी हैं इंग्लैंड लायंस के खिलाफ। तो अगर उन दोनों को मौका मिलता है और वो रन बनाते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। और अगर वो रन बना लेते हैं जब कोहली और विराट और केएल राहुल की वापसी होगी तो शायद हम शुभमन और श्रेयस जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे उनकी जगह इन दोनों को शायद इनमें से किसी एक को तो मौका मिले ताकि भारत की बैटिंग मजबूत हो। तो विशाखापट्टनम में भारत को बैटिंग विकेट पे जाना चाहिए, कोई स्पिन ट्रैक नहीं बनाना चाहिए। ऐसा हैदराबाद जैसा तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल जाइए बैटिंग ट्रैक पे, दीजिए रोड्स, पाकिस्तान वाले बनाते ना जैसा बनाइए, 400-400 रन बनने दीजिए। लोगों को भी थोड़ा रन देखने दीजिए ना, अगर वहाँ के बैट्समैन मारते हैं तो हमारे ही मारेंगे।
पर अगर आप एक टूटी सी पिच दे देते हैं और वहाँ के जो नॉर्मल स्पिनर हैं वो भी अच्छे बॉलर बन जाएं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं ना, कि भारतीय टीम जो रूट से डरने लगे, उनका जो रूट ही नंबर 1 बॉलर बन जाए जो कि बैट्समैन है। तो ऐसे विकेट भारत को नहीं देनी चाहिए। और अभी ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की, कि बैट्समैन में कॉन्फिडेंस आए, वो कुछ रन बनाए। तो भारतीय टीम को जाना चाहिए रनों के लिए। और जो 11 हमने डिस्कस करी है, मुझे लगता है यही परफेक्ट 11 है जो इस मैच में उतरनी चाहिए। बाकी अभी मैच के अंदर 2-3 दिन का समय है, देखते हैं इस बीच क्या क्या चेंजेस होते हैं भारतीय क्रिकेट के अंदर। रोज़ कुछ ना कुछ खबर निकल के आती रहती है। अभी आज सुना था कि आज जो है भारतीय टीम अगले 3-4 मैचेस के लिए भी तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए भी टीम अनाउंस करेगी, और शायद विराट कोहली की वापसी होगी उसमें। अभी तक तो कोई न्यूज़ आई नहीं है। जनवरी रात को 9, साढ़े नौ 10 बजे के आसपास ही BCCI कोई चीज़ जारी करता है, प्रेस रिलीज़, ताकि सारे लोग तब तक सो जाएं और कोई इनको क्वेश्चन ना करे अगले दिन तक, खासकर ट्विटर पे। तो देखते हैं आज रात 9, साढ़े 9, 10 बजे तक कोई न्यूज़ आती है, आएगी तो हम ज़रूर आते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ और खिलाड़ी हैं भारत के इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ, जैसे हमारे ईशांत किशन, मैंने उन पर एक वीडियो बनाया था, और शुभमन के ऊपर, और ख़ासकर हमारे जो सबसे बड़े आजकल जो ज़्यादा पॉपुलर हैं और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है और क्या नहीं, हमारे हार्दिक पांड्या साहब। तो उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जो उसे मैं जल्दी लेके आऊँगा, शायद कल ही उसे अपलोड करूँ अपने चैनल पे, उसे ज़रूर देखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। और टेस्ट मैच से जुड़ी तो हमारे पास अभी यही खबर है जो भी चल रही है, और ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं हैं। ब्रेंडन मैकलम की बात मैं जानना चाहता हूँ, मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई 4 स्पिनर खिलाते हैं कि नहीं। और देखिए, हो सकता है खिला भी दें, एक भी पेसर ना खिलाए, 4 स्पिनर ही खिला दें, इंग्लैंड ऐसा भी कर सकता है। दिस इज़ व्हाट बेसबॉल इज, डूइंग एनीथिंग पॉजिटिवली। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और ऐसे में कंटेंट इसमें बनाता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अभी क्रिकेट का टाइम चल रहा था, हम क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पर धीरे धीरे बनाएंगे और भी खेलों के ऊपर। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट। आप जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही यूट्यूब की एल्गोरिथम में ये आएगा और चैनल आगे बढ़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल 000। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आपको बात पसंद आती है, और जैसा मैंने पहले बोला है कि ये हम खेल प्रेमियों का चैनल है, जो खेलों के प्रति जिन्हें प्रेम है, और हम इतना खेल नहीं पाते कि अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, पर थोड़ा अवेयर रहना चाहते हैं, और हमारे भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, हम उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यूज़ को साझा करते हैं। मैं चाहता हूँ कमेंट्स में भी हम लोग आएँ और हम डिस्कशन करें, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ गो देयर, कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको जवाब भी दूंगा। और आगे देखते हैं, हम मिलके भी कुछ ना कुछ नया करेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, एंड एंजॉय द इवनिंग। और जल्दी मुलाकात होती है आपसे घर बैठे खिलाड़ी के किसी दूसरे एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।